स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम जूम ऐप के थ्रू यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 1948 से जब इसका गठन हुआ था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो जब इसकी पहली मीटिंग हुई तो 1950 से इसकी जो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है व्यापक रूप में विश्व भर में। हर साल इसकी अलग अलग थीम रहती है, जैसे कि इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। तो इसका हर ईयर की अलग अलग थीम रहती है, तो इस पे मनाया जाता है। इसका विभिन्न रूप से मनाने का अलग अलग तरीका रहता है। तो कई जगह रोड शो और कई शिविर लगा के इसको अच्छे से मनाया जाता है और जागरूकता पैदा की जाती है कि इसको तो वैसे हमें डेली अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए कि हेल्थ के लिए अपने हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। बट हम इसको एज ए इसलिए करते हैं कि हम एक दिन इस पे विशेष रूप से ध्यान दे सकें। और क्या कहते हैं जो विश्व व्यापक रूप में बीमारियां फैली हुई हैं उनको उनके बारे में जागरूकता उत्पन्न कर सकें और लोगों को जागरूक कर सकें, इससे कि अपने जीवन शैली में उसको अपना सकें। जैसे व्यायाम वगैरह हम लोग को हमेशा इसको ध्यान रखना चाहिए। और खाने पीने में भी स्वच्छता का अपनाना चाहिए। अ, इसीलिए हमें ये दिवस मनाया जाता है। और ज़्यादा डिटेल के लिए मैं अब राम जी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं। तो ओवर टू यू सर। सर। धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत सर। आपने एक संक्षिप्त रूपरेखा विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना दिवस के संदर्भ में हम सभी के बीच साझा की। आप सभी जानते होंगे वर्तमान में हमारा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत विभिन्न दिवसों का आयोजन होता है और उस माध्यम से हम उन सभी के बारे में जानते और समझते हैं। इसी के साथ एक और संयोग बना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी ये 75वां स्थापना दिवस है और ये इस मामले में काफी खास हो जाता है। और प्रतिवर्ष जैसा कि आपने बताया कि 7 अप्रैल जो इसका स्थापना दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं, जिसका मेन उद्देश्य लोगों के प्रति स्वास्थ्य के लेकर जानकारी उत्पन्न करना है। स्वास्थ्य का मतलब एक स्वच्छ और साफ खाना ही नहीं, स्वास्थ्य का मतलब एक लंबा और दीर्घ स्वस्थ जीवन जीने से है, जो इसका मेन उद्देश्य है। आप जानते होंगे कि 1991 में पहली बार इसके लिए एक थीम रखने की प्रयोजना चली और हर वर्ष ये थीम रखती जा रही है। और इस वर्ष की थीम आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य सभी के लिए, हेल्थ फॉर ऑल लेकर के आया हुआ है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? डब्ल्यूएचओ के आंकड़े के अनुसार 13 मिलियन लोग स्वास्थ्य के विभिन्न कारणों के कारण प्रतिवर्ष काल का ग्रास बनते हैं और इसी के प्रति जागरूकता करने के लिए डब्ल्यूएचओ विभिन्न परियोजनाएं चलाता है, कई दिवस मनाता है, जैसे विश्व एड्स दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पोषण दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस। ऐसी कड़ियों में तमाम सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं जो व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ स्वास्थ्य का मतलब आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य का मतलब एक स्वस्थ शरीर। और उस स्वस्थ शरीर को हम कैसे आज के समय में जहां इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है उस पे भी डब्ल्यूएचओ ध्यान दे रहा है कि जिसके कारण शारीरिक कई सारी बीमारियां नई नई उत्पन्न हो रही, जैसे अभी हाल ही में आपने कोविड देखा होगा, जिसमें डब्ल्यूएचओ की जो भूमिका थी काफी महत्वपूर्ण थी, जिसने वैश्विक स्तर पर इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत की। उसमें अभी वर्तमान में 194 सक्रिय सदस्य देश हैं जो इसको हर तरह से मदद करते हैं। और इसके उपलक्ष्य में डब्ल्यूएचओ भी वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को अपनी मदद भेजता है, उन देशों को भी जो खुद पर एक तरीके से स्वास्थ्य के मूलभूत ढांचे पे बहुत कम धनराशि खर्च कर पाते हैं, वहां ये स्वास्थ्य संगठन का जो भूमिका है वो और महत्वपूर्ण हो जाती है।
आज जो स्वास्थ्य परिचर्चा है, आप सभी एक नारा तो सुने होंगे, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास और निवास होता है। तो ये क्यों कहा जाता है? आप अगर इसे अपने जीवन में लागू करें तो बहुत सिंपल और सरल शब्दों में आप समझ पाएंगे। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो उसमें एक ऊर्जा का प्रवाह होता है और उसके द्वारा हम विभिन्न कार्यों को करते हैं, चाहे वो प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या के कार्य हो या उससे इतर कार्य हो। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अपने रोजमर्रा के कार्यों को करना भी दुष्कर हो जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है कि स्वास्थ्य संबंधित जो विभिन्न जानकारियां हैं उनको समझें और दूसरों से उनका पालन भी कराएं, स्वयं भी पालन करें। जैसे अभी हाल ही में जब कोविड-19 आया तो भारत सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की और उस गाइडलाइन में आपने देखा होगा कि एक सबसे ज्यादा था अपने आसपास स्वच्छता को बनाए रखना और आसपास के साथ साथ खुद भी कैसे स्वच्छ रह सकते थे उस पे भी बताया गया। जैसे 20 सेकंड के आसपास आपको अपने हैंड रब करने चाहिए जब भी आप ऐसी चीजों के स्पर्श में आए जो स्वच्छ ना हो, तो आपको हर बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें या उसे वॉश करें। और इसके साथ क्या बताया गया कि जैसे आजकल देखिए बहुत सारे फ्लू होते हैं जो हवा वायु के माध्यम से फैलते हैं। तो आपको अगर छींक और खांसी आ रही है तो उसे करने के लिए आप उसको कवर करें और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा मास्क का उपयोग करें। अभी भी कोविड पूरी तरीके से गया नहीं है और ऐसी गाइडलाइन आपको हर जगह मिलती होंगी। लेकिन हम लोगों ने कोविड को ये मान लिया कि वो चला गया और सारे प्रिकॉशंस जो पहले अपना रहे थे 2020, 21 और 22 के प्रारंभिक कुछ महीनों में, वहीं आप 23 आते आते देखिए कि सभी जो सावधानियां हैं वो हमारे जीवन से जा चुकी। कोविड नहीं गया लेकिन बाकी जानकारी जो चीजें हैं वो जा चुकी हैं। ऐसे में हमें इन सब जानकारियों को अपनाना चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए जो हो सके उस तरीके का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ आज हम इस स्वास्थ्य दिवस की इस परिचर्चा में इतनी ही बात आप सभी के बीच साझा करते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर प्रशांत सिंह को हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म सौंपते हैं। डॉक्टर प्रशांत सर, ओवर टू यू सर। प्रशांत सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, कॉल आ गया था बीच में थोड़ा। हाँ। सर, हमने अपनी बात रख दी है। अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आपको आगे की कमान सौंपते हैं। जी जी। धन्यवाद ज्ञापन कर इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम सब लोग के बीच में साझा की। निश्चित रूप से इसका हम सब लोग को सभी को लाभ मिलेगा सर। और क्या कहते हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हम सब लोग के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम सब लोग को दिया। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर। धन्यवाद। जी जी सर। ओके।